आपको अगर याद होगा तो स्कूल के ज़माने में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। बचपन में हम सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते थे, इसलिए वो चैप्टर का अहमियत हमें नहीं पता चला। पर आगे जाके जब हम उसका अहमियत को रियलाइज करें तो थोड़े देर हो चुका था। पर जो भी इस कंपाउंडिंग का अहमियत को स्कूल के ज़माने से समझ लिया था ना, उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि हम कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, उससे बारीकी से समझेंगे, ताकि आपको अगर कंपाउंडिंग का समझ आ गया तो आप उसे अपना फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए लगा सकते हैं। और मेरा यकीन मानिए, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल भी सकता है। आउटबॉक्सिंग लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग के बारे में और उसको कैसे अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में अगर कोई सुपरमैन माना जाता है तो वो है कंपाउंडिंग। इसीलिए तो आइंस्टाइन एक बार बोले थे कि कंपाउंडिंग वर्ल्ड का नाइन्थ वंडर है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो ऐसा ही रहता है। सपोज जनवरी में आपने 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया और आपका ग्रोथ वैल्यू है 10%। तो जनवरी के एंड में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपीज। तो आपका फाइनल वैल्यू हो गया 10 रुपीज प्लस वो 100 रुपीज, हो गया 110 रुपीज। तो फेब्रुआरी मंथ आप जब स्टार्ट करेंगे, आपका बेस वैल्यू 100 रुपीज नहीं रहेगा, वो हो जाएगा 110 और उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगेगा जो कि 11 रुपीज। तो फाइनल वैल्यू हो गया 110 प्लस 11 रुपीज, 121 रुपीज। तो मार्च के मंथ में आपका बेस वैल्यू 100 रुपीज नहीं रहेगा, वही जो 121 रुपीज है मार्च के महीने में आपको 121 रुपीज मिल जाएगा। और आपका 10% का इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो 121 का 10% है 12.1, 12 रुपीज। और आपको कुल मिला के आपको पास हो गया 133 रुपीज। तो इस तरह से जब मंथ के एंड में आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलता है तो जो फाइनल वैल्यू बनता है वो नेक्स्ट मंथ में उसका बेस वैल्यू बन जाता है। और जो ग्रोथ रेट है वही न्यू बेस पे ही आपको वो ग्रोथ रेट मिलता है। मतलब कि 133 रुपीज हो गया, उसके ऊपर 10% का ग्रोथ हो गया 13 रुपीज। तो इसी हिसाब से देखा गया है कि 8 टाइम्स, मतलब कि 8 साल हो गया या फिर 8 महीना हो गया, आप जो इन्वेस्टमेंट किए हैं 10% की ग्रोथ में वो डबल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। आपका जो पैसा है वो कंपाउंडिंगली ग्रो कर रहा है। कंपाउंडिंग को लेकर एक कहावत है, कहते हैं कि कंपाउंडिंग में इतना ताकत है कि वो एक चींटी को भी हाथी बना सकता है, एक राई की दाने को पहाड़ बना सकता है। चलिए, एक स्टोरी से हम कंपाउंडिंग का अहमियत को समझते हैं। ये कंपाउंडिंग कैसे मैजिकल वर्ल्ड क्रिएट करता है उसे समझते हैं। सुमित और अमित, ये दोनों एस्पिरेंट है। एक कंपनी के लिए गए, इंटरव्यू दिए और दोनों का ही सिलेक्शन हो गया। तो कंपनी ने उनके सामने सैलरी का दो ऑप्शन रखा। ऑप्शन ए कि 5 लाख पर मंथ और ऑप्शन बी 1 पैसा पर मंथ और एवरी मंथ वो डबल हो जाएगा। मतलब कि ये मंथ आपको 1 पैसा मिलेगा, दूसरे मंथ 2 पैसा, तीसरे मंथ 4 पैसा, ऐसा करके आपको सैलरी मिलेगा। अगर आपको ये सैलरी ऑप्शन ए ऑप्शन बी में किसी एक को चूज करना है तो आप किसे चूज करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो 5 लाख पर मंथ सुमित ने उसे चूज कर दिया, पर अमित को इस बारे में भनक था। कंपाउंडिंग को लेकर अमित बहुत ही पॉजिटिव था, इसलिए उसने ऑप्शन बी को चूज किया, जो कि है 1 पैसा पर मंथ और हर एक मंथ में वो डबल हो जाता है। यहाँ पे अमित को सैलरी मिला 1 पैसा। तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दूसरे महीने उसको 2 पैसा मिलना चाहिए, मतलब कि ये 2। और तीसरे मंथ उसे 2 पैसों का डबल मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट मंथ, फोर्थ मंथ में उसे मिलेगा 8 पैसा। और ये अगर हम ड्रैग करके 1 ईयर तक ले जाएं तो उसका मंथली सैलरी होता है 2 रुपीज
4 पैसा। आपको लग रहा होगा कि अरे क्या ये अमित ने कैसा बड़ा गलती कर दिया, 2 रुपीज पर मंथ। ऑन दी अदर हैंड सुमित को मिल रहा है 5 लाख पर मंथ। बट थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि कंपाउंडिंग अभी उसका रोल प्ले नहीं किया है, अभी तक मैजिक दिखाना बाकी है। तो ये हो गया 1 साल के बाद। अगर हम उससे ड्रैग करते हैं, ये देखिए 1.5 साल में उसको 262 रुपीज पर मंथ का मिलने लगा है। अगर हम उससे 2 साल कर देते हैं, देखिए उसका सैलरी बढ़ के 8,388 रुपए हो गया है। फिर भी सुमित के मुकाबले उसका सैलरी अभी तक भी कम है। तो नेक्स्ट ईयर जब हम उसे करते हैं 30th मंथ में, अभी देखिए कंपाउंडिंग का कमाल। 2 साल जब स्टार्ट हुआ उसका सैलरी था 8,000 रुपए, पर नेक्स्ट मंथ जो कि बहुत दुगना बढ़ गया कंपाउंडिंग, वो 16,000 रुपए हो गया। और यहाँ पे आप देखिए 28 मंथ में उसका सैलरी हो गया 1,34,000 और 30th मंथ में उसका सैलरी हो गया 5,36,000। देखा ना? तो सुमित का जो 5 लाख का था, तो अमित ने उसे 2.5 साल में बीट कर दिया है। पर अभी आगे जाना बाकी है। अमित अगर ये सब इस सैलरी में कंटिन्यू करता है तो 3 साल के एंड में उसका सैलरी हो जाएगा 3,43,00,000 रुपीस दोस्तों। तो देखा कंपाउंडिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है। पर अगर हम सुमित का 10% भी इंक्रीमेंट देखें तो क्या होगा, 3 साल में उसको एटमोस्ट 6 लाख या फिर 6.5 लाख मिलता होगा। ऑन दी अदर हैंड अमित को मिल रहा है 3.5 करोड़। तो यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। जब एक इन्वेस्टमेंट की बात आती है तब कंपाउंडिंग यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको ये कंपाउंडिंग से बेनिफिट लेना है, अपने फाइनेंशियल लाइफ को ग्रो करना है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट होराइजन को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। देखिए शॉर्ट टर्म में कंपाउंडिंग का इफेक्ट इतना नहीं पता चलता, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अगर आप अपने पैसों को, अपनी इन्वेस्टेड मनी को एक लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, लॉन्ग टेन्योर तक रखते हैं, तो कंपाउंडिंग वहां पे इतना बड़ा मैजिक करता है जो कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक पॉपुलर रूल है जिसका नाम है 15-15-15 रूल। इसका मतलब है कि आप हर महीने म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपीज का SIP करेंगे और मान के चलिए कि म्यूचुअल फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, जो कि मोटा मोटी हो जाता है इक्विटी में, और आपको वो पैसा 15 इयर्स तक रखना है। मतलब कि आप अपना SIP को 15 साल तक खींच के ले जाना है, तब आप पहला 1 करोड़ बना सकते हैं। देखिए वीडियो के पहले मैं बताया था कि स्कूल के जमाने में इससे कोई रियलाइज कर दिया होता तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये काफी हद तक सही है, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी रोल प्ले करता है जब उसे एक लॉन्गर पीरियड तक रखा जाता है। इसलिए जो कोई भी इस बात को समझता है और अपनी अर्ली स्टेज में, अपनी 20s में या फिर अपनी 25 ईयर्स में या फिर 30 ईयर्स में जो लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, उन लोगों के पास समय होता है कि वो 10 साल, 20 साल या फिर 40 साल तक अपना मनी को इन्वेस्टेड रखें। तो तभी जाके कंपाउंडिंग वहां पे ब्लैक मैजिक करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर कंपाउंडिंग को लेकर आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम ट्राई करेंगे कि सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नया फाइनेंशियल वीडियो में कुछ नया इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।